अमेरिका से जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका के 14 बेस बनाए गए हैं निशाना, ये ईरान कह रहा है। देखिए, खामेनेई की सेना, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ये भी ईरान दावा कर रहा है। और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो देखिए अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा दबाव होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप याद कीजिए, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिकी सैनिकों का मारा जाना वहां जाकर युद्ध में बहुत बड़ी परेशानी का सबब वहां पर पॉलिटिकली बनता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही कहते थे कि हमारे सैनिक क्यों जाएं, हमारे अमेरिकन क्यों जाएं दूसरे की युद्ध में लड़ने मरने के लिए। अब यह तय करना होगा कि वो अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिकी सैनिक वाकई मारे गए हैं तो ये बड़ी किरकिरी होगी। के 7 देशों पर हमला किया। जिन देशों पर ईरान ने हमला किया उनमें इजराइल, यूएई, कुवैत, सऊदी, जॉर्डन, कतर और बहरीन का नाम शामिल है। इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों में ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया है। ईरान ने पहले ही अमेरिका को विनाशकारी जवाब देने का ऐलान कर दिया था और ईरान के जवाबी कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान यूएस यानी अमेरिका को हुआ है। शुरुआती तौर पर आईडीएफ ने ईरान में दर्जनों रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर 1 इंच भी नहीं झुका। उल्टा ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइलों से आग लगा दी है। लेकिन इसी बीच इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज दावा किया है। दरअसल इजरायली मीडिया ने इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि सुबह ईरान पर हुए हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई। ये हो रही है कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर और उसके जवाब में ईरान ने वो जगहें टारगेट की हैं जहां पर के अमेरिका की मिलिट्री या कह लीजिए उनके जहां पर अमेरिकन मौजूद थे, उनके अड्डे थे, उनको ईरान ने टारगेट किया। क्योंकि ईरान ने उसके 6 ठिकानों को एक साथ मिसाइल गिराकर ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। बहरीन से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, अमेरिका के नेवल बेस को ईरान ने पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। वहीं कतर में बेस पर हमले के दौरान अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को बंकर में जाकर छुपने के लिए कहा है। आपको बता दें, ईरान ने जिन देशों पर हमला किया उनमें सबसे पहला नाम आता है इजराइल का। ईरान ने पहला हमला ही तेल अवीव पर किया है। इजराइल की राजधानी पर ईरान ने मिसाइलों की बौछारें कर दी। इजराइल ने इमरजेंसी भी ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके बाद बहरीन के यूएस बेस को टारगेट किया। यहां पर अमेरिका ने F-12 तैनात कर रखा था और इस बेस को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद ईरान ने यूएई के अबू धाबी स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अबू धाबी में इस हमले से यूएई में अलर्ट घोषित हो गया। भूचाल है, और वो भूचाल ये है कि उन्होंने तमाम ईरानी लीडरशिप ने तमाम अरब ममालिक के अंदर हमले कर दिए और किए हमले हैं उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स जो हैं, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमले किए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो कहाँ पे हैं और क्या ईरान उनके ऊपर भी हमले करने जा रहा है। अमेरिका ने अपनी जो 22 जनवरी से लेके ग्रीस के अंदर अपने रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट लेके गया, बहरीन के अंदर अपने रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट लेके गया, जॉर्डन के अंदर अपने 5 F-15 और बाकी जो उनके जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, अटैक एयरक्राफ्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, वो लेके गए हैं। और तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मज में यूएस सांता बारबरा जो है वो खड़ा हुआ है। यूएसएस मिशर जो है डिस्ट्रॉयर गल्फ ऑफ ओमान में है। यूएसएस माइकल मर्फी जो है डिस्ट्रॉयर पर्शियन गल्फ में है। यूएसएस कैनबरा जो है वो लिटरल कॉम्बैट जो शिप है वो भी पर्शियन गल्फ के अंदर है। क्या जरा सुने, IRGC को खत्म करेंगे, यानी ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो इनकलाब के पासदारान हैं, उन सबको खत्म करना है। और ट्रंप कहता है मैं मौका देता हूं, ईरानी पुलिस, ईरानी फौज, पासदारान इनकलाब अगर सब हथियार डाल देते हैं तो सबको माफ कर दिया जाएगा, वरना सबको कत्ल किया जाएगा। ये ऐलान किया है ट्रंप। इतने वाज़ेह ऐलानात के बाद आप मुझे बताएं पाकिस्तान को कहां खड़ा होना चाहिए? और कुछ नहीं तो यही सोच लो कि अहले बैत की कब्रें हैं वहां पे। यकीन माने कि हमारे जर्नैलों में ना गैरत एक राई के बराबर भी नहीं। 9:30 बजे 7 जगहों के ऊपर टामाहाक मिसाइल चलाए गए हैं
और इस वक्त ईरान के अंदर भी लोग जल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं ईरान के एक जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था कि हजारों के हिसाब से वहां पे लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहरीन जो कि नजदीक तरीन वहां से बेस है, उस पर अटैक किया गया है। इस वक्त अबू धाबी के ऊपर अटैक है। इसके बाद दुबई मरीना, वहां से भी धुएं उठ रहे हैं। और फिर उसके बाद 30 मिसाइल दागे गए पहली स्टेज पे इजराइल के ऊपर। एक मिसाइल जो है वो उनका डोम सिस्टम या डेविड स्लिंग को जो है वो क्रॉस करके हिट कर चुका है। इस वक्त दूसरी तरफ 700 से ज्यादा जंगी तैयारे इस जंग में तैयार किए गए थे, 100 से ज्यादा रिफ्यूलिंग के लिए। और ये तीसरी वर्ल्ड वार जंग जो है, और इसमें आज अमेरिका कहाँ है, मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें बताना चाहूंगा। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये पे भी ये क्वेश्चन किया है, यूरोपियन एलाइज साथ नहीं है, नेटो खत्म हो चुका है, नेटो का कोई मुस्तकबिल, नेटो तो खत्म पहले ही हो चुका है ना जी। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर आलमी सपोर्ट कहां खड़ी होगी इन दो ममालिक के साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ चने चबवा देंगे। और इसी अमल का जो कहा गई अल्फाज थे उसके ऊपर जनाब पहरा दिया है ईरान ने। ना सिर्फ ये कि ईरान ने मिसाइल हमलों के फौरी बाद जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्ला अली जो खामेनेई और ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान को निशाना बनाने की कोशिश की गई के जवाब में 400 सेकंड में तिल अबीब का नारा लगा दिया ईरान ने, और एक साथ 75 मिसाइल 400 सेकंड में तिल अबीब लैंड कराने के लिए रवाना कर दिए गए हैं। यानी पहली लहर में 75 मिसाइल ईरान की तरफ से इसराइल के दो अहम शहर तिल अबीब और हीफा को निशाना बनाने के लिए फायर कर दिए गए हैं। पहले भी लोग खामोश थे, खामोश इसलिए थे, अगर दर हकीकत देखा जाए तो ये गल्फ स्टेट और मिडल ईस्ट के जो जितने राजे महाराजे जो जितने मानार्क वहां पे मौजूद हैं, वो चाहते तो हैं कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, कि ईरान, लेकिन उसके रिटेलिएशन में इन्होंने आर्मी बेसिस दे रखी हैं। मेरे ख्याल में सब हर आर्मी बेस के ऊपर अटैक किया गया सिवाय इजराइल के, सिवाय सऊदी अरेबिया के। अब पता नहीं अब उसके बारे में भी हकीकत क्या है, शायद ये एक जज्बाती जवाब है। ईरान और इजराइल का युद्ध जारी है और ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने ईरान पर बम बरसाए, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार और बड़े बड़े हथियार बना रहा है। और ईरान ने एक इतनी बड़ी मिसाइल बना दी जिससे अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका को ऐसे खतरा लगने लगा कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका तक भी मार कर सकता है। इससे बौखलाए अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हथियारों को ख़त्म करना चाहा और उनके रक्षा मंत्री तक को ख़त्म करना है। और ये अमेरिका की और इजराइल की यही सोच है कि मुस्लिम देश इतने ताबड़तोड़ हथियार बना रहे हैं, ये भविष्य में सभी विश्व के लिए खतरा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर इजराइल बरसाया और ईरान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलों का अटैक किया। और इससे ये लग रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है और इसमें अमेरिका के सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।